मेरा नाम शौर्य शर्मा है और मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है रोडवेज। ये चैप्टर लाइफलीनेस ऑफ नेशनल इकोनॉमी का एक छोटा सा पार्ट है। तो आइए इस प्रेजेंटेशन में देखते हैं कि रोडवेज क्या होते हैं। रोडवेज एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसमें हम रोड्स का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह किसी सामान या फिर गुड्स को पहुंचाने के लिए। जैसे अगर हमें दिल्ली से कोलकाता जाना है तो हम रोड्स का यूज़ करेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। और इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। इंडिया में सबसे मतलब ज़्यादा बहुत बड़ा वो रोड नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में, और अबाउट 66 लाख किलोमीटर प्लस हमारे पूरे इंडिया में रोड नेटवर्क है। इम्पोर्टेंस ऑफ रोडवेज। अब इम्पोर्टेंस क्या है रोडवेज की? जो रोडवेज का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बहुत लो होता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे एयरवेज का देखेंगे तो एयरवेज में हमारे पास एरोप्लेन्स तो उनका अलग से खर्चा होगा, बट उन्हें लैंड कराने के लिए, उन एरोप्लेन्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए, यानी कि बेसिकली हमें एक एयरपोर्ट चाहिए और उसकी मेंटेनेंस प्लस उसकी क्या नाम है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अलग से लगेगी। प्लस रोड्स कैन ट्रांसफर्स मोर डिसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। इस पॉइंट का मतलब ये है कि रोड्स ऊबड़ खाबड़ या फिर ऊपर नीचे वाले जो रास्ते होते हैं उनमें आराम से पहुंच सकती है एज कम्पेयर टू एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप्स। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे अगर हमें कहीं पहाड़ों पे जाना है तो रोड्स आराम से वहाँ पर बन सकती हैं। अगर हमें रेल लाइंस बिछानी है हमें अगर किसी पहाड़ के ऊपर, तो वो थोड़ा हार्ड होगा एज कम्पेयर टू अगर हम रोड बनाएंगे उससे। अब देखते हैं कि रोड ट्रांसपोर्टेशन इज इकोनॉमिकल टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पर्सनस ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम रेलवेज का यूज़ करेंगे उस शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिए, नहीं, हम रोड्स का यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कोई शॉर्ट डिस्टेंस को भी कवर करना है। अब देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रोड्स इन इंडिया। पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, हम उन्हें सुपर हाईवेज भी बोल सकते हैं। दूसरा नेशनल हाईवेज, तीसरा स्टेट हाईवेज, और चौथा डिस्ट्रिक्ट रोड्स, पांचवा रूरल रोड्स एंड छठा बॉर्डर रोड्स। हम एक एक करके समझते हैं कि ये रोड्स कैसी होती है और इनकी मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ कैसे होता है। पहले देखते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ये हाईवेज इनका क्या काम होता है? जो हमारे कंट्री की 4 मेजर मेट्रो सिटीज़ है, ये इन्हें क्या नाम है कनेक्ट करता है। बेसिकली कौन कौन सी सिटीज़ है? जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ये इन सबको कनेक्ट करता है। और इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में भी 2 कॉरिडोर्स हैं। एक तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कनेक्ट करता है, और एक है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो क्या नाम है सिलचर से पोरबंदर तक कनेक्ट करता है। और इस पूरे क्या नाम है हाईवे का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारी 4 मेजर वो है मेट्रो सिटीज़, एक तो इन्हें कनेक्ट करना, प्लस जो इनका बीच का डिस्टेंस और टाइम है जो रीच करने में हमें टाइम लगता है उसको रिड्यूस करना। और जो ये हाईवेज होता है इनकी मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन का काम होता है NHAI, मतलब पूरा मेंटेन करती है। NHAI का मतलब है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हम देख सकते हैं इस फोटो में कि ये जो पर्पल लाइन है ये हमारा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। जैसे हम देख सकते हैं दिल्ली से कोलकाता और कोलकाता से चेन्नई और मुंबई, फिर मुंबई से दिल्ली, ये एक पूरा क्वाड्रिलेटरल बना रहा है एक तरह का, इसलिए हम इसे क्वाड्रिलेटर कहते हैं। और ये जो हमारी येलो लाइन्स है ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। अब अगला है हमारा टॉपिक नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज क्या होता है? जो नेशनल हाईवेज होता है वो हमारे कंट्री के एक्सट्रीम पार्ट को लिंक करते हैं, और ये हमारी कंट्री में पूरी स्प्रेड होते हैं, एक जाल की तरह पूरी कंट्री में फैले होते हैं नेशनल हाईवेज। और जो इनकी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम होता है ये CPWD करता है। CPWD का मतलब है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये सारे हमारे नेशनल हाईवेज हैं, और हम देख सकते हैं कि एक हाईवे से भी कितने सारे अलग अलग हाईवेज निकल रहे हैं, एक नेटवर्क की तरह पूरे। अब हमारा स्टेट हाईवेज कौन से होते हैं? जो रोड्स किसी स्टेट की कैपिटल को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से लिंक करती है उसे हम स्टेट हाईवेज कहते हैं। और जो इनकी मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन का काम होता है ये PWD संभालती है। PWD यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में काम करती हैं। अब है हमारा डिस्ट्रिक्ट रोड्स मतलब जो रोड्स क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को किसी भी डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट पार्ट्स, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के शहर को कनेक्ट करती हैं,
उसे हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहते हैं, और इनकी मेंटेनेंस जिला परिषद करता है बेसिकली। और अगला है हमारा रूरल रोड्स। रूरल रोड्स वो रोड्स होती हैं जो छोटी छोटी रोड्स किसी मेन मार्केट, किसी नियर बाय टाउन विलेज के ऐसे ऐसे वो कनेक्ट करते हैं, उन्हें हम रूरल रोड्स कहते हैं। अब हमारा लास्ट है बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स वो रोड्स होती हैं जो रोड्स हमारी कंट्री के बॉर्डरिंग एरिया से बनी होती है, और इनका ये एक इसलिए बनी होती है, एक तो हमारे डिफेंस के लिए प्लस डेवलपमेंट के लिए। और इनका एक मेन काम यह है कि जो हमारे मिलिटेंट्स यानी कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेस होती हैं इनकी मूवमेंट को कराना, प्लस इनकी जो मैनेजमेंट है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO संभालती है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1960 में फॉर्म हुई थी स्पेशली इन रोड्स की मेंटेनेंस के लिए। अब इन दी एंड हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि जो रोडवेज है वो वाइडली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे पूरी कंट्री में। प्लस ये रूरल एरियाज को किसी टाउन या सिटीज से कनेक्ट करती हैं, एंड पीपल रोड्स हमें लाइक पीपल की मूवमेंट और क्या नाम है गुड्स की मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। प्लस एग्रीकल्चर और ट्रेड और इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करती हैं। इसका ट्रेड का बेस्ट एग्जांपल है कि हम पहले के ज़माने में सिल्क रूट का यूज़ करते थे सिल्क को ट्रेड करने के लिए। और प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल इंटीग्रेशन, और इजी टू कंस्ट्रक्ट भी है रोड्स, और प्लस शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए रोड्स बहुत यूज़फुल हैं। सो दैट्स इट। आई होप आपको मेरी इस प्रेजेंटेशन से रोडवेज के बारे में समझ आ गया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स। थैंक यू।